हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम इन ए के स्टडी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी ट्रायंगल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 का सॉल्यूशन। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स क्लास नाइन्थ की तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाए हैं जितना आपको करना चाहिए था, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैंने क्लास नाइन्थ मैथ्स के लिए एक मास्टर कोर्स बनाया है जिसमें आपको ऑल चैप्टर्स बेसिक टू एडवांस मैंने समझाया हुआ है। जो ये कोर्स है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहने का मतलब है कि जो भी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट हैं वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। हर एक चैप्टर पे आपको एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल रही होगी, हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल रही होगी। और ये कोर्स मात्र 499 रुपीज़ में है ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको सारे चैप्टर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ चैप्टर्स में दिक्कत है, तो मैंने चैप्टर वाइज भी यहाँ पर ऑप्शन रखा है कि आप चैप्टर वाइज भी ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको ऑल चैप्टर्स नहीं चाहिए तो आप कोई भी चैप्टर ओनली 39 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी रिसर्च से मैंने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है, काफ़ी सोचा है मैंने कि कंटेंट फ्लो किस तरह का होगा, बेसिक टू एडवांस में किस तरह से पढ़ाऊँगा। तो काफ़ी रिसर्च से मैंने कोर्स बनाया है और प्राइस भी ऐसा रखा है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, आपकी अच्छी तैयारी हो, तो आप इसको ले सकते हैं। ये मेनली सीबीएसई बोर्ड के लिए है, लेकिन अगर जो दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं उनके यहाँ पे एनसीईआरटी अगर फॉलो होती है तो जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो हो रही है वो इस कोर्स को परचेज कर सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही है ये। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो देखो, जो पहला एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, इसमें हमें एक फिगर दी गई है 7.8, ये रही। इसमें ओ ए और ओ बी बराबर दिए गए हैं। ओ ए ये रहा, ओ बी ये रहा, ये दोनों बराबर हैं। ओ डी और ओ सी भी बराबर हैं। ओ डी और ओ सी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। इसके बाद हमसे बोला गया शो दैट, फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ए ओ डी ये वाला ट्रायंगल और बी ओ सी ये वाला ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। और सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है ना, ए डी को बी सी के पैरेलल दिखाना है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। तो हमें क्या गिवन है, ओ ए इक्वल टू ओ बी गिवन है और ओ डी इक्वल टू ओ सी, तो ये मैंने गिवन में लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना होता है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, तो इनको मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब मेन बात करते हैं इसको हम करेंगे कैसे। देखो यार, सबसे पहला हिस्सा देखो, ए ओ डी और बी ओ सी, यानी कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा है फर्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी। ठीक है, अगर आप ए ओ डी में देखोगे और बी ओ सी में देखोगे तो ए और बी ओ बराबर है। ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल का ए ओ और इस वाले ट्रायंगल का बी ओ दोनों बराबर हैं, तो ए ओ बराबर बी ओ हो गया, गिवन है ये। इसके अलावा अगर मैं, ठीक है, ये जो एंगल है इसको एंगल 1 बोलूँ और ये जो एंगल है इसको एंगल 2 बोलूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इस ट्रायंगल का जो एंगल 1 है और इस ट्रायंगल का जो एंगल 2 है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हैं, जब दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट ऐसे इंटरसेक्ट करें तो ये आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसके अलावा क्या, इसके अलावा ओ डी जो है वो ओ सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ओ डी ये वाला लाइन सेगमेंट इस पे 2 कट हैं और ओ सी ये लाइन सेगमेंट इस पे भी 2 कट है, मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, और ये हमें गिवन था। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो ट्रायंगल ए ओ डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, साइड एंगल साइड। क्यों लगेगा, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, फिगर से देखना है आपको। ठीक है, आपने देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें किस किस का इस्तेमाल किया, इस साइड का इस्तेमाल किया यानी एस, बीच वाले एंगल का इस्तेमाल किया यानी कि ए फॉर एंगल, और फिर किनारे वाली साइड का इस्तेमाल किया यानी एस फॉर साइड। तो किनारे किनारे की साइड बीच का एंगल, किनारे किनारे पे साइड बीच में एंगल, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट तो भैया इजीली हो गया। इसके बाद देखो जो इसका सेकेंड हिस्सा है ये भी काफ़ी ईजी है। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे ए डी और बी सी को पैरेलल दिखाना है। ए डी ये रहा, बी सी ये रहा, इसको दिखाना है पैरेलल। कैसे पैरेलल दिखा सकता हूँ, अगर मैं किसी तरह से ये वाला एंगल ए और ये एंगल बी इनको इक्वल दिखा दूँ, एंगल ए और बी को, तो मुझे पता है यार ये तो ट्रांसवर्सल है, मतलब ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल अगर बराबर हैं तो ए डी और बी सी पैरेलल ही रहे होंगे, मतलब मुझे इनको इक्वल दिखाना है बस ए और बी को। और मैं
इक्वल आसानी से दिखा सकता हूँ, क्योंकि AOD और BOC जो ट्रायंगल थे वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। तो मैं अगर इसका शुरू का अक्षर लूँ A, तो यानी एंगल A बनेगा, और शुरू का अक्षर इसका B, एंगल B बनेगा। मैंने इसका शुरू का लेटर A लिया, इसका भी शुरू का लेटर B लिया, यानी कि A के कॉरस्पॉन्डिंग में B ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ A इज इक्वल टू B, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप कैसे पहचानते हो, ये मैंने आपको इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो A और B अगर जैसे ही बराबर हो गए, अब मैं क्या बोल सकता हूं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो AD इज पैरेलल टू BC, खत्म, है ना। ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो ये पैरेलल रही होंगी। तो ये था एग्जाम्पल 1, आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, कहीं भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, उसको लगता है मैथ्स में तैयारी कम रह गई है, तो आपको विजिट करना है इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आप चैप्टर वाइज ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल 2 की। तो आप देखो, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोला गया है, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब देखो, जो AB है ये एक लाइन सेगमेंट है, और जो ये लाइन है जिसका नाम दिया है इन्होंने L, ये इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी कि AB पे ये L क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल जो है 90 के हैं। और इसके अलावा ये इसको बाइसेक्ट भी करता है, मतलब ये वाला टुकड़ा जो है BC और ये जो टुकड़ा है AC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैं चाहूँ तो इस पर बराबर बराबर कट लगा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो यानी कि ये टुकड़ा इसके बराबर हो गया। इसके बाद हमसे क्या बोला, हमसे बोला गया इफ P इज ए पॉइंट ऑन L, मतलब कोई P पॉइंट है जो इसी लाइन L पे लाई करता है, शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड P। मतलब हमें शो करना है कि जो P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब हुआ, कि वो A से जितनी दूरी पे है उतना ही B से दूरी पे है, यानी कि मुझे AP और BP ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर दिखाने। कैसे कर सकता हूँ मैं, बहुत आसान है। मैंने पहले लिखा गिवन, गिवन क्या है, L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। L जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन था। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ, इसने इंप्लाई किया कि एंगल 1 और 2 90 के होंगे, ठीक है ना, 1 और 2 90 के। इसके अलावा AC और BC बराबर होंगे, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये बाइसेक्ट भी होता है तो दोनों टुकड़े बराबर होंगे। तो ये तो हो गया गिवन। शो क्या करना है, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब मुझे AP और BP बराबर शो करना है, ठीक है ना। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर मैं किसी तरह से ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो बाई CPCT मुझे AP और BP बराबर मिल जाएगा। ट्रायंगल ACP कौन सा है, देखो ACP यानी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल BCP कौन सा है, देखो BCP यानी ये वाला ट्रायंगल। मतलब मुझे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देने हैं, बात खत्म। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC, गिवन है, ठीक है ना। AC और BC बराबर गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो समझ लो दोनों टुकड़े बराबर गिवन है मुझे, है ना। ये मैंने मेंशन किया भी है गिवन में, ठीक। उसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2, ये दोनों बराबर हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों बराबर है, ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो L है वो परपेंडिकुलर है AB पे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। इसके अलावा जो देखो CP है, ये दोनों ही ट्रायंगल में है, चाहे आप इस ट्रायंगल की बात करो तब भी CP आपको देखने को मिलेगा, इस ट्रायंगल की बात करो तब भी आपको CP देखने को मिलेगा। CP जो है वो कॉमन साइड है ना। तो CP इज इक्वल टू CP कॉमन। कौन सा रूल लगेगा, हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ACP और BCP कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। किनारे की साइड, फिर बीच का एंगल, फिर किनारे की साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो अपना मकसद क्या था, अपना मकसद तो AP और BP ये दोनों बराबर दिखाना था। तो किसी एक को देखो, यहाँ पे अगर मैं शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, A और P, तो मैंने यहाँ लिख दिया AP। अब क्योंकि इसका शुरू का और लास्ट का अक्षर लिया है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, शुरू का और लास्ट का, तभी वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यानी कि इसका BP। तो देख लो यार, इसका AP इसका BP, ठीक है, यानी कि अब मैं इसको CPCT लिख सकता हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जैसे ये बराबर हुआ, मतलब P क्या है, मतलब P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो यार ये भी हो गया बहुत ही ईजिली।
एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसमें क्या बोला गया है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल गिवन है। इसके बाद बोला गया है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मतलब जो ओ है वो ए डी का मिड पॉइंट है। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो मतलब सिंपल सी बात है ओ डी और ओ ए बराबर बराबर होंगे, इसीलिए इन पे एक एक कट लगा हुआ है। हमें शो करना है, ठीक है, पहले पार्ट में ए ओ बी और डी ओ सी जो ट्रायंगल है इनको कॉन्ग्रुएंट, ए ओ बी आप देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल और डी ओ सी ये वाला, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मुझे शो करना है कि जो ओ है वो ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि जो ये बी सी आपको दिख रहा है ओ इसका भी मिड पॉइंट है, यानी कि मुझे ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर दिखाना है। वो तो हो ही जाएगा जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी डी। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। देखो जो गिवन था मैंने गिवन में लिख लिया, गिवन था ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दोबारा से याद दिला दूं, और गिवन था कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। ठीक, इसके बाद जो शो करना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो कैसे शो करेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करी, मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी। ठीक है, ए ओ बी और डी ओ सी में क्या बोल सकता हूँ मैं, सबसे पहली बात ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, देखो यार ए बी और सी डी ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये देखो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो पक्की बात है ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल डी आपस में होंगे बराबर, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो मैं लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है इसका साइड ए ओ और जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसकी साइड डी ओ बराबर है। ए ओ और डी ओ बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ओ जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, है ना, ओ जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, इसीलिए ये टुकड़े बराबर होंगे। तीसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर तीसरी बात मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल डी ओ सी के बराबर है। अच्छा ए ओ बी कहाँ पे है, देखो ए ओ बी यानी कि ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, और डी ओ सी कहाँ पे है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, साफ नज़र आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने के एंगल ये बराबर होंगे। तो ए ओ बी और डी ओ सी, ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ओ सी के। कौन सा रूल लगेगा, किसी एक ट्रायंगल को देख लो, फिगर से देखो आपको समझ में आ जाएगा। फिगर में मैंने क्या किया, देखो मैंने एंगल ए का यूज़ किया इस ट्रायंगल के, यानी इस वाले एंगल का यूज़ किया, बीच वाली साइड का यूज़ किया, किनारे वाले एंगल का यूज़ किया, यानी कि यहाँ का एंगल और बीच की साइड, यानी एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो भाई एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट तो अपना हो गया। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ, सेकंड पार्ट में मुझे ओ को क्या दिखाना है, मिड पॉइंट बी सी का। ठीक है, तो बी सी का मिड पॉइंट अगर ओ है तो इसके लिए मैं क्या दिखा सकता हूँ पहले, कि भाई ये टुकड़ा अगर मैं किसी तरह से इस टुकड़े के बराबर कर दूँ तो ये मिड पॉइंट ही रहा होगा। और ये दिखाना आसान है, कैसे, मैं यहाँ से देख सकता हूँ ओ बी लास्ट के दो अक्षर हैं, तो यहाँ पे ओ सी लास्ट के दो अक्षर हैं जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसमें, मतलब ओ बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ओ सी। तो मैं यहाँ से ओ बी और ओ सी को बराबर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो जैसे ये दोनों टुकड़े बराबर हुए तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, मतलब जो बीच वाला पॉइंट ओ है वो बिल्कुल मिड पॉइंट रहा होगा बी सी का। ठीक है, तो ये भी हो गया।